अब संज्ञा प्रकरण के जो भी आपने लिखा है, मैं ये नहीं कहता आपसे कभी भी कि उनको बढ़िया सुंदरता से जमा के रखो, अपनी पीढ़ियों को तो बताओगे नहीं बेटा महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ का किला जीता कि नहीं जीता मालूम नहीं, पर तेरे दादा ने संज्ञा प्रकरण के ऐसे नोट्स लिखे थे 2023 में कि किसी का बाप नहीं लिख सकता। आजा मैं तुझे दिखा देता, आपका पोता नहीं देखेगा आपकी चीजों को, और ये दिखाने लायक चीज भी नहीं है। आराम से पेंसिल पकड़ो, जो टॉपिक हो गया उसके बराबर में गोला करके लिखो कंप्लीटेड, यानी ये चीज एकदम ओके हो गई है। जैसे उच्चारण स्थान है, पढ़ा, समझ में आ लिया, हर वर्ण का मालूम है, क्यों दिमाग का बात कुछ बोलूं आपको, सारा का सारा छोड़ो ना, उसको साइड में करो। आपने पढ़ा वर्ण विचार, स्पर्श क्या है, अंतस्थ क्या है, उष्म क्या है, क्यों बार बार उसमें वेस्ट करते हो अपनी एनर्जी। उसको पढ़ने में ध्यान नहीं लगेगा क्योंकि वो आपको, पर वक्त तो बर्बाद हो रहा है ना। फिर उसके बाद में आप दूसरा पढ़ोगे जो आपको नहीं आता, वहां भी आप समय खराब करोगे, गलत बात है ना। तरीके बदलो भाई अपने, लाइन खींच दो पेंसिल से आड़ी, मिटाना हो मिटा देना, बाद में खींच दो कि ये पेज कंप्लीट है, इस पर फालतू ध्यान नहीं देना। यदा कदा महीने भर में 20-25 दिन में एक बार वापस पूरा पढ़ते जाओ ताकि वापस दोहरान हो जाए। जैसे आपको उदाहरण के लिए समास की भूमिका पढ़ाई 2-2.5 दिन में, फिर मैंने आपको केवल और अविभाव समास पढ़ा दिया 2 दिन, लगभग 2.5 दिन में। इस पूरे समास प्रकरण में विग्रह कितने प्रकार का है, तो क्यों हम इसको बार बार पढ़ें। खत्म करो कहानी, लाइन डाल दो, 2-5 लाइनों में आले होगा, लिखा होगा। मैं नीचे उदाहरण दे रहा हूं कि राजा का पुरुष, ये क्यों बार बार पढ़ो आप इसको। आपका ध्यान वहां जाना चाहिए कि यार ये स्वपद है, स्वपद समझ में नहीं आया मेरे, तो इसको पहले समझो। मुझसे नहीं समझ में आया तो अपने साथी से बात करो, फिर भी नहीं आ रहा फिर मुझे कहो कि सर वापस हमें बताओ एक बार। आप समझ रहे हो, प्रश्न कोई ऐसा होता है कि वो मुझे ही समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब आपको मालूम चल तो जाता है, और आपको लगे कि नहीं सारी क्लास को नहीं आया होगा, तो सामूहिक प्रश्न करो, क्या दिक्कत है। प्रश्न करने तो आते हो, मना थोड़ी करता हूं मैं किसी को, प्रश्न मत करो, प्रश्न के लिए ही तो आए हो। तो ऐसे आप थोड़ा तरीका बदलो। अब जैसे मान लीजिए आपको थोड़ी अटपटी लगे, यार गुरुजी ये तो हमने कभी देखा सुना नहीं, ये नया हो गया, तो नया हो गया तो इसको बार बार पढ़ो ना। इसको अभी पढ़ लो, शाम को रात को सोते टाइम पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, कल शाम को पढ़ो, 3-4 दिन लगातार ही पढ़ो इसको। क्या याद नहीं हो गए, रग रग में बस जाएगा, फिर ये भी पुराना हो गया, चल हट साइड में, तुझे 20-25 दिन बाद एक बार रिवीजन करेंगे तेरा। ये तरीके होते हैं भाई पढ़ने के। आज हम लोग संस्कृत की किताब आप पढ़ो, एक मैं पढ़ूं, पहली बार उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको लगेगा, लेकिन दूसरी बार में आपसे कम नहीं तो आपको 50 गुना टाइम ज्यादा लग जाएगा, मैं हुर में से निकल जाऊंगा। 10,000 क्वेश्चनों को दूसरी बार में महज 2 घंटे में खींच दूं, क्योंकि मैं जब पहली बार पढ़ूंगा मुझे मालूम है कि इतना तो मुझे आता ही है, मैं क्यों इनको बार बार, क्यों परोपकार की संधि को पढ़ते जा रहा हूं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन आंसर निकाला आपने, टेस्ट सीरीज दी है ना, अब आपको पता क्या करना चाहिए था उसमें। आपके 150 क्वेश्चनों में से क्या आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले 50 की आज भी आता है, कल भी आएंगे, जिंदगी में रोजाना ही हमको याद रहेंगे, मिले होंगे 50 तो। फिर 50 ऐसे मिले होंगे जिनमें हल्का सा सोचना पड़ा होगा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, 50 ऐसे भी मिले होंगे जिनमें दिमाग लगाना पड़ा होगा ज्यादा ही। अब आप उन पेपर को पढ़ोगे तो सही वापस कभी, चलो पढ़ते हैं, देखिए सीरीज निकालते हैं। अब आप वापस पढ़ोगे वही 150 क्वेश्चन पढ़ोगे, आपके तो वही चल रहा है तमाशा, आ रहा है उसको भी पढ़ रहे हो, नहीं आ रहा उसको भी पढ़ रहे हो। जितना ध्यान तवज्जो उसको दे रहे हो, जो नहीं आता है उतना ही उसको दे रहे हो, ये तो नाइंसाफी हो गई ना। आपका फर्ज है कि जो प्रश्न आपको आ गया उसको छोड़ो, और जो नहीं आ रहा पहली बार पढ़े हो, पहला प्रश्न भी पहली बार पढ़ने में आ भी गया तो भी आपको उसको 2-3 बार पढ़ना चाहिए। गोला मार लो पेंसिल से, 150 में से 100 प्रश्न पे गोला किया, मतलब इनको दोबारा पढ़ना है। फिर आप क्या करो, उनको 2-3 दिन तक लगातार पढ़ते ही जाओ, उनमें से 30 और कट जाएंगे, 70 बचेंगे, आधा पेपर खत्म। फिर आधे आधे को मौका पड़े 4-5 दिन में एक बार फिर पढ़ दो, 10 दिन में पढ़ दो, 20 दिन में पढ़ दो, और पूरी सीरीज को कभी परीक्षा टाइम के लिए छोड़ दो कि ये तो वैसे ही आते हैं। संधि कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। 2-3 सेकंड तो लगेंगे पढ़ने में, क्यों खराब कर रहे भाई आप। इससे बढ़िया तो एक नया पढ़ो, आप जो नया प्रश्न है उसको पढ़ो। तो तरीके हैं इसमें, आप उतने ही समय में अधिक पढ़ सकते हैं। याद करने का एक ही उसूल है, जितनी बार पढ़ोगे उतना जल्दी याद हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया में कोई दवाई, कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं है भाई साहब। अभी आप में से जितने लोगों ने पढ़ा होगा, इसको जितनी बार दोहराया होगा उसको याद हुआ होगा, जितनी अधिक बार दोहराया उतने समय तक याद रहेगा। जिसने एक बार दोहराया बोले हो गया, हो सकता है कल सुबह भूल जाए, लेकिन कल सुबह वापस दोहरा लोगे तो शाम तक नहीं भूलोगे, कल शाम को दोहरा लोगे 5 दिन नहीं भूलोगे, 5 दिन में लगातार दोहराओगे 25 दिन नहीं भूलोगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब चाह करके भी आप, यण संधि का सूत्र कौन है, भूलो देगे इसको,
भूलो रे, नहीं भूल सकते। आपकी मजबूरी देखिए, जो आपको आता है उसको भूल ही नहीं सकते आप, लेकिन आप जो आपको नहीं आता है उसको आप आसानी से सीख सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, इनको समझा करो। व्याकरण का एक असूल है। अव्ययभाव समास में मैंने आपको खींच के कितने सूत्र बताए होंगे, मोटे मोटे खींच के 10, 11, 15 कागज पे लिख लो 15 को, और मैं कहता हूं आपको टेस्ट देखो आप इसका, क्या गजब टेस्ट आएगा आपको। एक कागज पे लिख लो और हाथ में जेब में रखो अपने पास, बैग है बैग में रखो अपने पास, आते जाते पढ़ते जाओ, 3 दिन तक लगातार पढ़ो, और 3 दिन बाद मैं कहूंगा इसको भूल के बताओ। आपकी औकात ही नहीं, आप भूल जाओ, बस का ही नहीं आपका। अरे भूले हुए को, मतलब याद किए हुए को भूलना बहुत कठिन है ज्ञान को, पर दिक्कत है कि उसको दोहराने का तरीका होना चाहिए। आप क्या करेंगे, पढ़ा दिया मास्टर ने, 2 महीने बाद देखेंगे, 2 महीने बाद ऐसा लगेगा पढ़ा था क्या हमने। सच चाहिए तो क्या है, मैं मिला था किसी आदमी से 4 साल पहले, अभी मैं उसको वापस देखा, शकल तो याद रही पर उसका नाम याद ही नहीं रहा। मैं मिला था परसों किसी आदमी से, आज फिर मिला, शक्ल भी याद है उसका नाम भी याद है। मिला था मैं अभी 1 घंटे पहले किसी आदमी से, नाम पूछा था मैंने उसको, वापस नाम पूछ लूंगा मैं उससे, याद रहेगा ना। तो सर सच तो यही है कि आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इस चीज को अभी पढ़ा हूं तो बार बार कितना कम समय में पढ़ूं, और करके देख लो। मैं कह रहा हूं ना आपको, ये गारंटी के साथ, ये सारी चीजें आप पढ़ाने की आपकी योग्यता ना हो जाए तो मुझे आप बताना, 3 दिन लगातार पढ़ो आप इसको। अभी परीक्षा का प्रेशर है क्या आप पे, कोई लफड़ा नहीं है, तो सीखने के भाव से पढ़ो। आपको पूरी संधि में कितने सूत्र पढ़े, बोला था मैंने कि इससे डायग्राम बनाना, ऐसे काम करना, शास्त्र लघु कौमुदी के उदाहरणों को केवल लिख लो, बाकी का तो कुछ भी आ जाए छोड़ो, उसको क्या है। आधा पेपर तो 90% पेपर तो वही आता है जो लघु कौमुदी पढ़ाती है आपको, वो तो इधर उधर के 2-4 उदाहरण हो जाते हैं। अभी भेमी व्याख्या तो वो भी तो लघु कौमुदी है। तो जब मैं आपको कह रहा हूं कि बाकी सब हम करेंगे भाई, अच्छे से करेंगे, तो इतना तो आप करो। अब कोई ये कह दे टाइम ही कौन मार कर, गुरु जी कट करूंगा, तो पढ़ने के अलावा फिर करते क्या हो जब टाइम नहीं है, तो पढ़ने का ही टाइम नहीं तो फिर करोगे क्या। आपको नहीं पढ़ाया मैंने, संधि सारा लिखाना नहीं बताया क्या। चालू करो, स्टार्ट करो, संधि शब्द से चलते जाओ, फट फट जो मर्जी पढ़े, बको आप आराम से। क्या छूट गया देखो उसको वापस एक बार, अब वो जो छूट गया उस पर ध्यान जाएगा, फिर आगे नहीं छूटेगा, फिर कोई दूसरी चीज छूटेगी वापस पकड़ लेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब तक वो कहते हैं ना कि जब कुआं, घर में आग ना लगे तब तक कुआं नहीं खोदेंगे, और फिर कुआं खोदने जाएंगे तो घर में तो राख हो जाएगा सब। कितना गजब समय है, आप देखिए आप कितना स्वस्थ मन है इस समय आपका। और बाकी मुझे नहीं मालूम क्या प्रसाद पाल रखी होगी आपने, पर आपके पास समय का कितना अच्छा टाइम है पढ़ने का। कतई तनाव नहीं है कि इतने दिन में इसको पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो पढ़ा नहीं जाएगा। पर आप याद करो ना, अभी पहले थोड़े दिनों पहले आपने एग्जाम दिया था, और एग्जाम से पहले जो प्रेशर था, क्या क्या पढ़ता है यार गुरुजी, ये रह गया था, ग्रामर थी, साहित्य थी, जीके था, मैथ थी, रीजनिंग थी, क्या थी पता नहीं, पागल हो जाता मैं। तब आप पागल नहीं थे, तब आप बहुत समझदार थे कि आप वक्त का अच्छा प्रयोग करते थे। आज आप पागल हैं और चाकर के मूर्ख बन रहे हैं आप। आज वक्त भी है, पढ़ने का मूड भी है, परिस्थितियां भी हैं, लेकिन आप फिर भी पढ़ना नहीं चाह रहे। क्या फर्क पड़ जाएगा एक दिन में, कोई मर रहा हो ना, मर जाए, उसको जिंदा करके देखो आप एक बार, और उसको देखो दिन भर में वो क्या क्या करता है, मालूम चलेगा एक दिन क्या चीज होती है। सोचो एक बार, मौत आ जाए मुझे आज ही, और सुबह वापस भगवान कहते चल एक दिन और जा, क्या लगता है रोजाना की तरह जीऊंगा, बाकी बचा हुआ 40 साल का हिसाब एक ही दिन में कर जाऊंगा, चाहे कैसे भी करूं, कोशिश तो करूंगा एक बार कि आज का दिन बचा है, तो बताओ आप लोग ऐसे ही जियोगे जैसे हम जी रहे हैं, नहीं ना। ऐसा कुछ करेंगे जिसमें हमको आनंद मिले और ऐसा लगे कि चलो एक दिन में 100 साल का जिया है भाई, अब मर गए तो कोई गम नहीं। लेकिन हमको रोजाना एक दिन नया जन्म